अपराध करने के लिए ऐसा लगता है जैसे कि उम्र का कोई मतलब है ही नहीं। अपराध में मासूमों की एंट्री अब लगातार लोगों को परेशान कर रही है, चाहे वो किसी के अन्य के दबाव में हो या खुद अपनी मजबूरी हो। लेकिन आप ये देखिए, बिहार की राजधानी पटना में सीसीटीवी में एक तस्वीर कैद हुई। एक 6 से 7 साल का बच्चा मोबाइल फोन चोरी करते हुए इस तस्वीर में देखा जा रहा है। और आप देखिए कैसे ये बच्चा एक व्यक्ति के पास से मोबाइल फोन चोरी कर रहा है। चोरी करने का अंदाज ऐसा है जैसे कि उसे सिखाया गया है और वो बाकायदा एक गिरोह का हिस्सा हो। लेकिन आप जरा समझिए, अगर 6 या 7 साल का बच्चा इस तरीके से हाथ सफाई से मोबाइल फोन चोरी कर सकता है या तमाम चीजें कर सकता है, तो फिर अपराध की आज क्या कोई सीमा रह गई है? आज से 4 महीने बाद यानी कि अप्रैल 2017 में देश को मिलेगा एक ऐसा पुल जिसके जरिए फर्राटे से नियंत्रण रेखा के पास चीन से सटे सीमा तक हिंदुस्तान की फौज पहुंच सकती है। 10 किलोमीटर लंबा ये पुल हमारे इस खास करके पूर्वोत्तर राज्य को हमसे ऐसे जोड़ देगा मुख्य भारत से, जैसे कि क्या कहा जाए। बस 4 महीने में इस पुल को तैयार किया जाएगा और यह करिश्मा दुनिया को देखने को मिलेगा जब भारत का सबसे लंबा पुल खड़ा होकर तैयार होगा। देखिए तस्वीर। कुछ ऐसा ही दिखेगा 9.5 किलोमीटर लंबा ढोला सदिया पुल जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने हाथों से इस पुल का उद्घाटन कर असम और अरुणाचल के बीच नए लिंक को दुनिया से रूबरू कराएंगे। ये पुल कितने वक्त में और कितनी लागत से बना, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले तकरीबन 10 किलोमीटर लंबे इस पुल की अहमियत समझिए। ये पुल असम में ढोला सदिया को जोड़े, जिसके जरिए इन दोनों इलाकों के बीच का सफर तकरीबन 4 घंटे कम हो जाएगा। हमारा जहाँ तक सोच है तो अप्रैल महीना में बिहू का टाइम में शायद ये ब्रिज सदिया जो ब्रिज है ये ब्रिज इनॉग्रेट हो जाएगा। लेकिन इस पुल का सबसे बड़ा असर होगा पूर्वोत्तर में सामरिक क्षमता पर। माना जा रहा है कि इस पुल से भारी भरकम सैन्य साजो सामान और जवान अरुणाचल में LAC तक पहुंचाए जा सकेंगे। इस पुल को इतनी मजबूती से बनाया जा रहा है कि इस पर T-72 टैंकों का भी मूवमेंट मुमकिन हो सकेगा। सदिया तक पुल से आने के बाद यानी जहां LAC है वहां तक का सफर आसान और छोटा हो जाएगा। इस पुल का निर्माण साल 2011 में शुरू किया गया था। जिस लोहित नदी पर यह पुल बनाया जा रहा है वहां अक्सर बाढ़ आती रहती है। बावजूद इसके रिकॉर्ड टाइम यानी तकरीबन 5 सालों में 10 किलोमीटर लंबे इस शाहकार को पूरा कर लिया गया। ढोला और सदिया के बीच में ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुल बनाने का ऐलान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान किए गए थे। अब इस पुल के उद्घाटन होने के बाद ईस्टर्न असम और ईस्टर्न अरुणाचल के बहुत सारे लोगों को यातायात में राहत मिलने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत बरुआ के साथ अनिरुद्ध वकत, न्यूज नेशन, गुवाहाटी। तो हिंदुस्तान का सबसे लंबा पुल अब से बस 4 महीने बाद बनकर तैयार खड़ा होगा। आइए आपको दिखाते हैं ऐसे कौन से वो 5 लंबे पुल हैं जिनको अब आगे बढ़कर ये पुल अपनी जगह बना रहा है। अब तक मुंबई वर्ली सी लिंक को भारत का सबसे लंबा पुल माना जाता था। मुंबई वर्ली सी लिंक की लंबाई है 5 किलोमीटर 600 मीटर। इसके बाद नंबर आता है पटना के महात्मा गांधी सेतु का, जिसे 1982 में बनकर तैयार किया गया था और ये 5.57 किलोमीटर लंबा है। तीसरे नंबर पर बिहार में ही भागलपुर का विक्रमशिला सेतु है। विक्रमशिला सेतु को 2001 में तैयार किया गया था और उसकी लंबाई है 4.7 किलोमीटर। और फिर इस पुल की लिस्ट में आता है कोच्चि और वहां पर वेमननाद रेलवे ब्रिज जो है वो 4.6 किलोमीटर की लंबाई पर रखता है। और 5वें नंबर पर सालो पुनारा सोननगर का नेहरू सेतु है जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। लेकिन अब यह हमारी तकनीक की एक मिसाल है जो आपके सामने है। LAC तक पहुंचने की कोशिश तो अब आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं कि देश की ताकत की एक और तस्वीर। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में समुद्र के किनारे सेना और नौसेना के जवान एक बार फिर एक युद्ध अभ्यास के लिए उतरे और इस बार जो तस्वीरें सामने आई हैं उत्साहवर्धक है।
काकीनाडा के समंदर किनारे उस वक्त हलचल मच गई जब एकाएक फौजी वर्दियों में जवान हाथों में बंदूकें थामे एक्शन मोड में नजर आए। आमतौर पर इस इलाके में सेना की मौजूदगी नहीं नजर आती है और इसी वजह से सेना की ये सक्रियता देखकर हर कोई हैरान था। हालात बिल्कुल जंग जैसे लग रहे थे। आसमान में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर नजर आया और हेलीकॉप्टर से एक के बाद एक कमांडो उतरने लगे। जैसे जैसे कमांडो जमीन पर पहुंचते हर कमांडो अपनी तय पोजीशन ले लेता। कुछ ही देर बाद एम्फीबियस व्हीकल समंदर की लहरों पर सवार आते हुए नजर आए और जैसे ही ये व्हीकल किनारे लगे तो अंदर से भारी भरकम टैंक निकल आए। लगा मानो किसी जंग की तैयारी चल रही हो, लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल काकीनाडा में समंदर किनारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने एक साझा अभ्यास किया था और इस अभ्यास को नाम दिया गया जल प्रहार। इस प्रैक्टिस में नौसेना और थल सेना के बीच कोऑर्डिनेशन का अभ्यास किया गया और यही वजह थी कि इस अभ्यास के हर पहलू में दोनों सेनाओं के जवानों ने हिस्सा लिया। सेनाएं वक्त वक्त पर अपनी तैयारी और संसाधनों की मात्रा को चेक करने के लिए अभ्यास करती रहती हैं और इसी सिलसिले की एक कड़ी था काकीनाडा में हुआ ये जल प्रहार। टीम न्यूज़ नेशन। हम आमतौर पर राजनीति और राजनीतिज्ञों की निंदा करते बाज नहीं आते, लेकिन आज एक राजनीतिक पहल की वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी। पंजाब के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक नया नारा दिया, नशा छोड़ो नौकरी लो। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बकौल माना जा रहा है कि 12 लाख लोगों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। वो नशा छोड़ना चाहते हैं पंजाब में और नौकरी पाना चाहते हैं। क्या इससे बेहतर बात हो सकती है? क्या आज हमारे देश में राजनीति का स्तर जहां इतना नीचे गिर चुका है, वहां इस तरह की योजनाओं के बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं करता? वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी कांग्रेस के इस कदम की। पंजाब के नौजवानों में नशे की लत इस हद तक समा चुकी है कि बड़े बड़े बैनर्स की फिल्मों तक में इस सामाजिक समस्या को दिखाया गया है। इसी मुद्दे को चुनावी दंगल में लेकर उतरे हैं पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अमरिंदर सिंह ने चुनावी समर में कैंपेन शुरू किया है और इस कैंपेन की थीम थी नशा छोड़ो और नौकरी लो। कैंपेन के तहत पार्टी ने वादा किया है कि अगर पंजाब में कांग्रेस सरकार आएगी तो कैंपेन से जुड़ने वाले लोगों को नौकरी मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए नशा छोड़ने की शपथ लेनी होगी और साथ ही अपने परिवार और दोस्तों को भी नशे की लत से निजात दिलानी होगी। पंजाब कांग्रेस के मुताबिक इस कैंपेन में 12 लाख नौजवान खुद को रजिस्टर कर चुके हैं। दरअसल इस कैंपेन के जरिए पंजाब कांग्रेस ने 2 बड़े मुद्दों को एक साथ पकड़ने की कोशिश की है। साल 2015 में पंजाब के रोजगार केंद्रों में 3,61,299 आवेदन लंबित पड़े थे, जिनमें से 2,92,238 पढ़े लिखे बेरोजगार थे, यानी तकरीबन 75% रजिस्टर्ड बेरोजगार पढ़े लिखे थे। इन्हीं मुद्दों को कांग्रेस भुनाने की फिराक में है। हालांकि सियासी विरोधी इन वादों को हवाई मानते हुए अमरिंदर सिंह के दाव को फुस पटाखा करार दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अगर आप गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो या तो जल्द से जल्द खरीद लीजिए, अन्यथा आपके पास गाड़ी के पार्क करने का पार्किंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। केंद्र सरकार इस नियम को अमली जामा पहनाना चाहती है कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो फिर आपके पास गाड़ी को पार्क करने की जगह होनी चाहिए और इसका बाकायदा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप नई गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। प्रदूषण और बढ़ते ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाने का फैसला लिया है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, और बहुत जल्द इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। कुल मिलाकर देखें तो ये वाकई में स्वागत योग्य कदम होगा, क्योंकि आज हिंदुस्तान की सड़कों पर गाड़ियां कहीं ज्यादा हैं और उन्हें पार्क करने की जगह कम से कम। ऐसे में अगर पार्किंग नहीं है तो गाड़ी न हो तो बेहतर है।